नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हिंदी की गद्य विधा नाटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम नाटक में भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और समकालीन नाटक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आइए चले शुरू करते हैं। नाटक गद्य पद्य मिश्रित लिखित उस रचना को कहते हैं जिसे रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हो। हिंदी में नाटक के कुछ लक्षण आदिकाल से ही देखने को मिलता है, पर हिंदी में नाटक के स्वरूप का विकास आधुनिक काल के आरंभ से होता है। हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद का स्थान व महत्व प्रमुख है, इसलिए जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर हिंदी नाटक को हम विभिन्न युगों में बांट सकते हैं। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है, विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ से सहित रहने वाली चीज है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रथम नाटक, नाटककार और उसके प्रस्तोता कौन हैं। दोस्तों, नाटककार हैं देलहड़। नाटक है इनका गय सुकुमार रास। इसकी भाषा है अपभ्रंश और इसको प्रथम नाटक कहा है डॉक्टर दशरथ ओझा ने। विद्यापति। दोस्तों, नाटक है गोरक्ष विजय। इसकी भाषा है मैथिली और इसके प्रस्तोता हैं डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। महाराज विश्वनाथ सिंह। इनका नाटक है आनंद रघुनंद। इसकी भाषा है ब्रज भाषा और इसके प्रस्तोता हैं बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल। गिरधर दास। दोस्तों, इनका नाम गोपाल चंद्र भी था। इनका नाटक है नहुस। इसकी भाषा है ब्रज भाषा और इसके प्रस्तोता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नाटक का विकास। भारतेंदु युगीन नाटक, त्रिवेदी युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर नाटक या फिर समकालीन नाटक। दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन नाटक के बारे में। खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु जी को है। भारतेंदु युग का नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था तो दूसरा विरोधी था। ऐसे समय में नई मान्यताओं, दृष्टिकोण व सृजनात्मक दिशा देने की जरूरत थी। भारतेंदु जी ने ऐसा ही प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त मौलिक नाटक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है, जो इस प्रकार हैं, जो आगे की स्लाइड में हमने लिखा है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों के बारे में। नाटक और इसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है और किस प्रकार का नाटक है और किस विषय से संबंधित है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो उनका पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इसका प्रकाशन हुआ था 1873 में। प्रहसन प्रकार का नाटक है और सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग कसा गया है इसमें। प्रेम जोगनी। इसका प्रकाशन हुआ था 1875 में। 4 अंकों की नाटिका है। काशी में होने वाले पाखंडों व आडंबरों का सूक्ष्म चित्रण इसमें देखने को मिलता है। विशस्य विस्मौषधम। इसका प्रकाशन हुआ था 1876 में। एक पात्रीय नाटक है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्थ होने पर चंद्रावली। इसका प्रकाशन हुआ था 1876 में। यह एक नाटिका है। वैष्णव भक्ति और कृष्ण प्रेम का अद्भुत चित्रण इसमें किया गया है। भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन हुआ था 1880 में। रासक नाट्य लास्य रूपक प्रकार है इसका। भारत के तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। नील देवी। इसका प्रकाशन हुआ था 1881 में। गीत रूपक है। मुगल कालीन शासन में नारी जाति की वीरता व ओजस्विता का वर्णन किया गया है। अंधेर नगरी। इसका प्रकाशन हुआ था 1881 में। प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय और परिस्थिति पर व्यंग कसा गया है। सती प्रताप। इसका प्रकाशन हुआ था 1883 में। पौराणिक नाटक पर आधारित है। पौराणिक कथा सावित्री सत्यवान के जीवन पर आधारित है। भारतेंदु के
कुछ अनुदित नाटक हैं दोस्तों, उनको भी पढ़ लेते हैं, जैसे रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। भारतेंदु युगीन अन्य प्रमुख नाटक एवं उनके नाटककारों के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। अंबिका दत्त व्यास, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है ललिता, इसका प्रकाशन हुआ था 1884 में। भारत सौभाग्य, इसका प्रकाशन हुआ था 1887 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका प्रमुख नाटक है प्रद्युम्न विजय, इसका प्रकाशन हुआ था 1893 में। रुक्मिणी परिणय, इसका प्रकाशन हुआ था 1894 में। श्रीनिवास दास, इनका नाटक है संयोगिता स्वयंवर, इसका प्रकाशन हुआ था 1886 में। प्रहलाद चरित्र, इसका प्रकाशन हुआ था 1888 में। बालकृष्ण भट्ट, जैसा काम वैसा परिणाम, इसका प्रकाशन हुआ था 1877 में। देवकी नंदन खत्री, इनका प्रमुख नाटक है सीताहरण, इसका प्रकाशन हुआ था 1876 में। रामलीला, इसका प्रकाशन हुआ था 1879 में। किशोरीलाल गोस्वामी प्रणिनी, इसका प्रकाशन हुआ था 1890 में। मयंक मंजरी, इसका प्रकाशन हुआ था 1891 ईस्वी में। राधाचरण गोस्वामी, इनका प्रमुख नाटक है चंद्रावली, इसका प्रकाशन हुआ था 1895 में। राधा कृष्ण दास, इनके प्रमुख नाटक है दुखनीवाला, इसका प्रकाशन हुआ था 1880 में। महाराणा प्रताप, इसका प्रकाशन हुआ था 1897 में। गोपाल गहमरी, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है देश दशा, इसका प्रकाशन हुआ था 1892 में। विजयानंद त्रिपाठी, इनका प्रमुख नाटक है महादेव नगरी, इसका प्रकाशन हुआ था 1893 में। प्रताप नारायण मिश्र, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है कलि कौतुक रूपक, इसका प्रकाशन हुआ था 1886 ईस्वी में। द्विवेदी युगी नाटक के बारे में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग जैसी कोई प्रतिभा नहीं थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे नहीं बढ़ सका। परिणाम स्वरूप इस युग में बहुत कम मात्रा में नाटक की रचना हुई। द्विवेदी युगीन नाटक और कुछ उनके समय के नाटककार हैं दोस्तों, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है वीर जयमाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 में। वृंदावन लाल वर्मा, दोस्तों इनका नाटक है सेनापति उदल, इसका प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। जीवानंद शर्मा, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है भारत विजय, इसका प्रकाशन हुआ था 1906 में। कृष्णानंद जोशी, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है उन्नति कहां से होगी, इसका प्रकाशन हुआ था 1915 में। राम गुलाम लाल, दोस्तों इनका नाटक है धनुष यज्ञ लीला, इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में। नारायण मिश्र, इनका प्रमुख नाटक है कंसवध, इसका प्रकाशन हुआ था 1910 में। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका प्रमुख नाटक है कृष्ण अर्जुन युद्ध, इसका प्रकाशन हुआ था 1918 ईस्वी में। प्रसाद युगीन नाटक, जयशंकर प्रसाद के आगमन से हिंदी नाटक को एक नई दिशा मिली। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं। भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं और दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटक का हिस्सा बन गया। दोस्तों प्रसाद ने ज्यादातर ऐतिहासिक नाटक की रचना किया है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। प्रसाद के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। सज्जन, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है सज्जन, इसका प्रकाशन हुआ था 1910 ईस्वी में। करुणालय, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में। कल्याणी परिणय, इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में। प्रायश्चित, इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में। राज्यश्री, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1915 में। विशाखा, इसका प्रकाशन हुआ था 1921 में। अजात शत्रु, इसका प्रकाशन हुआ था 1922 में। जनमेजय का नाग यज्ञ, दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका प्रकाशन हुआ था 1926 में। कामना, इसका प्रकाशन हुआ था 1927 में। स्कंदगुप्त, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1928 में। चंद्रगुप्त, इस नाटक का प्रकाशन हुआ था
1931 में ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन हुआ था 1933 ईस्वी में। प्रसाद युगीन कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाटक और उनके नाटककार हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रेमचंद, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है संग्राम, इसका प्रकाशन हुआ था 1922 में, और इनका एक और नाटक है करबला, इसका प्रकाशन हुआ था 1928 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त, इनका प्रमुख नाटक है तिलोत्तमा, इसका प्रकाशन हुआ था 1916 में। अनघ, इसका प्रकाशन हुआ था 1925 में। राम नरेश त्रिपाठी, इनका प्रमुख नाटक है जयंत, इसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। सुभद्रा, इसका प्रकाशन हुआ था 1942 में। उदय शंकर भट्ट, मत्स्यगंध, इनका प्रमुख नाटक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। मुक्तिदूत। पांडे बिचन शर्मा उग्र, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है चुंबन, इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। डिक्टेटर का प्रकाशन हुआ था 1937 में। गंगा का बेटा का प्रकाशन हुआ था 1940 में। गोविंद बल्लभ पंत, इनके प्रमुख नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी, इसका प्रकाशन हुआ था 1923 में। अंगूर की बेटी, इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। प्रसादोत्तर नाटक, इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा काफी सुदृढ़ हुई और काफी मात्रा में नाटकों की रचना हुई। इसमें सामाजिक जीवन से लेकर सामाजिक समस्या पर भी नाटक की रचना हुई। प्रसादोत्तर महत्वपूर्ण नाटक और उनके नाटककार निम्नलिखित हैं दोस्तों। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका प्रमुख नाटक है सन्यासी, इसका प्रकाशन हुआ था 1930 ईस्वी में। राक्षस का मंदिर, इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में। मुक्ति रहस्य, इसका प्रकाशन हुआ था 1932 ईस्वी में। सिंदूर की होली, इसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। उपेंद्र नाथ अस्क, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं स्वर्ग की झलक, इसका प्रकाशन हुआ था 1940 में। अंजू दीदी, इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में, जबकि लौटता हुआ दिन, इसका प्रकाशन हुआ था 1972 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर, इसका प्रकाशन हुआ था 1958 में। युगे युगे क्रांति, इसका प्रकाशन हुआ था 1969 ईस्वी में। राम कुमार वर्मा, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं कौमुदी महोत्सव, इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। विजय पर्व, इसका भी प्रकाशन हुआ था 1954 में। रांगीय राघव, इनके प्रमुख नाटक है स्वर्ग भूमि का यात्री, इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। गोविंद बल्लभ पंत, दोस्तों इनका प्रमुख नाटक है ययाति, इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। दोस्तों हम प्रमुख समकालीन नाटक के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी के नाटकों में जो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं उनमें आधुनिकता बोधमुख है, अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं और विडंबनाओं का चित्रण किया गया। अब महत्वपूर्ण समकालीन नाटक और उनके नाटककार के बारे में हम पढ़ेंगे। मोहन राकेश, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन हुआ था 1958 में। लहरों के राजहंस, इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। आधे अधूरे, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। पैर तले जमीन, दोस्तों यह नाटक इनका अधूरा है। भीष्म साहनी, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं हानुस, इसका प्रकाशन हुआ था 1977 में। कबीरा खड़ा बाजार में, इसका प्रकाशन हुआ था 1981 में। मुआवजे, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1993 में। रंग दे बसंती चोला, इसका प्रकाशन हुआ था 1998 में। आलमगीर, इसका प्रकाशन हुआ था 1999 में। जगदीश चंद्र माथुर, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं कोणार्क, इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। शारदिया, इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। पहला राजा, इसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। अब हैं नाटककार लक्ष्मीकांत वर्मा, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं अपना अपना जूता, इसका प्रकाशन हुआ था 1964 में। रोशनी एक नदी है, इसका प्रकाशन हुआ था 1974 में। ठहरी हुई जिंदगी, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। लक्ष्मी नारायण लाल, दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में। मादा कैक्टस, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। सूखा सरोवर, इसका प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा,
दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं सेतुबंध, इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। आठवां सर्ग, इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। शंकर घोष, इनके प्रमुख नाटक हैं घरौंदा, इसका प्रकाशन हुआ था 1978 में। एक और द्रोणाचार्य, इसका प्रकाशन हुआ था 1977 में। अरे मायावी सरोवर, इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। खजुराहो का शिल्पी। अब नाटककार हैं स्वदेश दीपक। दोस्तों इनके प्रमुख नाटक हैं कोर्ट मार्शल, इसका प्रकाशन हुआ था 1991 में। जलता हुआ रथ, इसका प्रकाशन हुआ था 1998 में। सबसे उदास कविता, इसका प्रकाशन हुआ था 1998 में। काल कोठरी, इसका प्रकाशन हुआ था 1999 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके प्रमुख नाटक हैं बकरी, इसका प्रकाशन हुआ था 1974 में। लड़ाई, इसका प्रकाशन हुआ था 1979 में। अब गरीबी हटाओ। दोस्तों अब हमारे अगले नाटककार हैं मन्नू भंडारी। इनके प्रमुख नाटक हैं बिना दीवारों के घर, इसका प्रकाशन हुआ था 1965 में। महाभोज, इसका प्रकाशन हुआ था 1982 में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य व उनके नाटककार। जयशंकर प्रसाद, दोस्तों इनका प्रमुख गीत नाट्य है करुणालय, इसका प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत का प्रमुख गीत नाट्य है राजत शिखर। धर्मवीर भारती का प्रमुख गीत नाट्य है आंधा युग, इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में। लक्ष्मी नारायण लाल, दोस्तों इसका प्रकाशन, इनके प्रमुख नाटक है सूखा सरोवर, इसका प्रकाशन हुआ था 1960 में। दुष्यंत कुमार, दोस्तों इनका प्रमुख गीत नाट्य है एक कंठ विस्पाई, इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। जबकि भारत भूषण अग्रवाल का प्रमुख गीत नाट्य है अग्निलेख, इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अग्निलेख राम के जीवन पर लिखा गया गीत नाट्य है। लोक नाट्य शैली में भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। मुद्रा राक्षस ने अपनी तिलचट्टा नाटक में स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 नाटक का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें पहले शकुंतला, रघुवंश तथा मेघदूत का। नहुष के रचनाकार गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। ये सभी बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम जो हमने पीछे पढ़ा है उसी में से कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज के लिए दोस्तों पहला प्रश्न है, नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ के सहित रहने वाली चीज है। उपर्युक्त विचार किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ख, ध्रुव स्वामिनी में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग और कंधे पर बैठा था सांप, ये सभी कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इसका इतिहास नाटकों से ही शुरू होता है। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ख, नामवर सिंह का। कालिदास की शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ख, राजा लक्ष्मण सिंह ने। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। प्रसाद के नाटकों का शरीर जहां पूर्ण साहित्यिक है, वहां उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक
नाटककार बरसात के बारे में उक्त मत किसने दिया? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प का नंद दुलारी वाजपेयी। संयोगिता स्वयंवर नाटक किस नाटककार का है? इसका सही विकल्प है विकल्प का श्रीनिवास दास। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपर्युक्त यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है जो ऑप्शन में नहीं है।